तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैन सेड टू अ वुमेन योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। मतलब जो वुमेन है उसकी बात हो रही है ना, तो वुमेन की जो मदर है, यानी अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ये मेरी वुमेन हो गई, उनकी जो मदर है, मदर के हस्बैंड है ना, तो मैंने यहाँ साइन बना दिया हस्बैंड का। हस्बैंड की जो सिस्टर है, मतलब हस्बैंड की सिस्टर इन्हीं की जनरेशन की सिस्टर जो है वो उसकी, यानी जो अपना मैन है उसकी आंटी लगती है, ठीक है ना। तो ये मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। मतलब जो वो वुमेन है वो उस मैन की क्या लगती है। तो अगर ये वो मैन जो है उसकी ये जो सिस्टर है वो आंटी लग रही है, आंटी का मतलब हो गया बुआ जी लग रही है, क्योंकि पापा की बहन है तो बुआ जी लगेंगी, तो ये मैन मैन जो है वो पक्का इसी का बेटा होगा, तभी तो वो इसकी आंटी लग रही है। तो वुमेन से मैन का क्या रिलेशन है, वुमेन जो है वो मैन की क्या लगती है, सिस्टर लगती है। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर मैरिड कपल, मतलब ए और बी जो है वो मैरिड कपल है। तो ए और बी मैंने मैरिड कपल बना दिए यहाँ पे। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। तो रिलेशन दे नहीं रखा तो मैंने यहाँ पे अलग लिख दिया कि एक्स और वाई जो है वो ब्रदर्स हैं, मतलब दोनों ही भाई हैं, दोनों पॉजिटिव। इन दोनों में मुझे बता नहीं रखा है कि कौन सा हस्बैंड है कौन सा वाइफ है। फिर क्या बोला जा रहा है कि एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब ए का ब्रदर है एक्स। तो यहाँ पे मैंने ए का ब्रदर एक्स बना दिया और एक्स का ही ब्रदर वाई था। तो क्या पता चला मेरे को कि ए के ये दो भाई हैं। अब ए का नहीं पता मुझे जेंडर की, वो लड़का है या लड़की है, तो उसके ऊपर अभी कह नहीं सकते कि कौन सा है। उसके बाद मुझसे पूछा क्या है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी। वाई जो है वो बी का क्या होगा। तो देखो अगर ए, अगर मान लो पहला केस क्या बनता है कि अगर ए जो है वो मेल है और बी जो है वो फीमेल है, मतलब ए जो है वो हस्बैंड है, बी जो है वो वाइफ है, तो वाई जो है वो क्या हो जाएगा इसका, हस्बैंड की साइड से क्या बोल देते हैं उसको, ब्रदर इन लॉ, मतलब देवर या जेठ टाइप। अगर छोटा भाई है तो देवर, बड़ा भाई है तो जेठ, ऐसा बोलते हैं ना अपने, सबकी जगह अलग अलग बोलते हैं। तो होगा ब्रदर इन लॉ ही, ठीक है, वो भी ब्रदर इन लॉ हो जाते हैं। और अगर दूसरा केस अगर हम देखें कि दूसरा केस जो है हमारा कि ए जो है वो फीमेल है और बी जो है वो क्या है, पॉजिटिव, मतलब कि मेल है, तो यहाँ पे ये क्या हो गए, इनके साले बन जाते हैं हिंदी में, या फिर इंग्लिश में बोले तो ब्रदर इन लॉ। तो दोनों केस से अगर हम देखें तो होगा ब्रदर इन लॉ। वाई का जेंडर मुझे पता है मेल है, तो वो ब्रदर इन लॉ ही लगेगा, चाहे ए फीमेल हो या चाहे बी फीमेल हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। आया समझ में। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, मतलब एक लेडी को पॉइंट करते हुए फोटोग्राफ में शालू जो है वो कहती है, शालू कहती है कि हर सन्स फादर इन इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। मतलब कोई भी फोटो है उसमें शालू जो है वो पॉइंट करके कहती है। अब शालू पॉइंट करके कह रही है तो क्या करना है मेरे को, सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करना है, माई मदर से। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे शालू, ठीक है, और एक क्या हो गई, लेडी। अब चाहे इस क्वेश्चन में चाहे तुम पीछे से स्टार्ट कर लो चाहे आगे से स्टार्ट कर लो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट बोल रखा है, यहाँ लेडी की बात हो रही है, हर सन। ठीक है, यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करोगे तो माई मदर यानी शालू की जो मदर है वो हो जाएगी, तो चाहे शालू की मदर बना लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दो कि हर सन्स, लेडी का जो सन है यानी लेडी का जो भी सन होगा, मैंने लेडी का सन बना दिया। हर सन्स फादर यानी लेडी के सन के फादर, तो लेडी के सन का अगर फादर है तो मतलब वो लेडी के हस्बैंड होंगे। ठीक है, हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, यानी जो शालू की मदर हैं उनके ये सन इन लॉ लगते हैं। सन इन लॉ मतलब दामाद, यानी ये जो लेडी है वो शालू की मम्मी की ही बेटी है। तो पूछ रहा है कि शालू का उस लेडी से क्या रिलेशन है, शालू और जो लेडी है वो आपस में क्या है, सिस्टर है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, सिस्टर, दोनों आपस में बहनें हैं, और ये जो है इसी मदर का सन इन लॉ है, और यहाँ पे जो है ये सन लेडी का बेटा था। आया समझ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि ए इज़ बी सिस्टर, मतलब ए जो है वो बी की बहन है, यानी मैंने यहाँ पे जो है वो बना दिया कि ए जो है
वो बी की बहन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी इज़ बी इज़ मदर, यानी बी की सी की जो है वो बी की मम्मी है, तो मैंने यहाँ बना दिया। उसके बाद क्या है, डी इज़ सी इज़ फादर, तो यहाँ पे क्या हो गया, डी जो है वो सी के फादर है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई इज़ डी इज़ मदर, यानी जो डी हैं उनकी भी मदर दे रखी है यहाँ पे ई। मुझसे क्या पूछा, देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, जो ए है वो डी के क्या लगता है, तो देखो ए जो है वो डी का क्या लगेगा यहाँ पे, ग्रैंड डॉटर, क्योंकि बात किसकी हो रही है, ए की, और ये क्या है, ए जो है, अगर ये इसकी सी जो है वो बी की मम्मी है, तो बी का जेंडर नहीं पता, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, तो अगर तो वो ए की भी मम्मा होंगे, और ए की अगर वो मम्मा है, तो इसके बाद में इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये डी जो है वो उसके नाना हो जाएंगे, क्योंकि मम्मी के जो पापा हैं वो नाना हो गए, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ए का क्या रिलेशन हो गया, ग्रैंड डॉटर का, क्योंकि ए का जो जेंडर था वो मुझे पता है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स, मतलब तीनों बहनें ही हैं, तो ए बना दिया, बी बना दिया और सी बना दिया। अगली लाइन में क्या है, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज़ डॉटर ऑफ बी, यानी ई जो है वो बी की डॉटर है, यहाँ मैंने ई बना दिया, और जो डी है वो ई का भाई है, तो यहाँ मैंने डी बना दिया। उसके बाद क्या है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, ए जो है वो डी से क्या कैसे रिलेट कर रही है, तो ए जो है वो डी से क्या है, आंट, वह हिंदी में मौसी हो जाती है, इंग्लिश में आंट। आगे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ए फैमिली हैज़ अ मैन, हिज वाइफ, देयर 4 सन एंड देयर वाइफ, यानी बात क्या हो रही है, एक मैन है फैमिली में और एक उसकी वाइफ है, और उसके 4 बेटे हैं, 1 2 3 4, 4 सन हो गए, और चारों सन की वाइफ भी हैं। आगे क्या बोला है कि द फैमिली ऑफ एवरी सन ऑल्सो हैड 3 सन एंड 1 डॉटर, मतलब हर सन के 3 सन हैं और एक डॉटर है। ऐसे ही सेम रिपीट यहाँ पे है, ऐसे ही सेम इनकी है, ऐसे ही सेम इनकी है। पूछा है टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन द फैमिली, मेल कितने हैं, देखो पहली वाली इसके अंदर एक मेल है, इसके अंदर कितने हैं, 4 मेल हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12, यानी इस वाली जनरेशन में 12 मेल है, तो टोटल मेल कितने हो गए मेरे पास, 17। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 17। अगर पूछता फीमेल कितनी है, तो फीमेल देखो, फीमेल यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे सबके पास एक एक डॉटर है, मतलब यहाँ पे 4 है, तो कितनी हो गई फीमेल, 6। नहीं यहाँ पे 4 हैं, सॉरी, तो फीमेल कितनी हो गई, 9। 4 वाइफ हो गई ना, 4 फीमेल यहाँ हो गई हैं, 4 डॉटर इनकी हो गई हैं, 4 4 8, और एक जो सबसे ऊपर फीमेल थी वो, तो टोटल फीमेल अगर पूछता तो फीमेल जो है वो टोटल 9 है, और मेल अगर पूछा है तो मेल कितने हैं टोटल फैमिली में, 17। आया समझ। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है कि लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, अर्नव सेड, मतलब एक पोर्ट्रेट है मैन का, उसको देख के अर्नव क्या बोलता है कि हिज मदर, यानी मैन की मदर, मैन की जो मदर है, मैन मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, यानी मेरे जो फादर हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया, माई फादर सन, माई कौन हो गया, माई यहाँ पे हो गया अर्नव। ठीक है, तो यहाँ पे अलग लिख देता हूं मैं, अर्नव के फादर कि जो भी अर्नव के फादर की जो अर्नव के फादर का जो भी सन होगा उसकी वाइफ है कौन, ये मदर। तो अब फादर के जरूरी नहीं है कि अर्नव ही हो, कोई और भी बेटा हो सकता है। तो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, मतलब अर्नव की ना कोई बहन है ना कोई भाई है, तो अर्नव के फादर का सन कौन हो गया, खुद अर्नव, और उनकी जो वाइफ है वो उस मैन की मदर है, यानी उस मैन की मदर जो है वो अर्नव के फादर की फादर के सन की वाइफ, यानी खुद अर्नव की जो वाइफ है वो उस मैन की मदर है। तो वो किसके पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा था, अर्नव मैन के पोर्ट्रेट की तरफ, अर्नव वॉज लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ मैन, तो अर्नव अगर मैन के पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा था तो ये अर्नव का क्या हो गया, बेटा, सन, क्योंकि मैन है तो मेल जेंडर है, तो ये हो गया अर्नव का बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हिज सन। आया क्वेश्चन समझ।
अब देखो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है कि दीपक सेड टू नितिन, दीपक जो है वो नितिन से बोलता है कि द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, यानी जो मेरे फादर हैं, दीपक कौन बोल रहा है, दीपक बोल रहा है, तो यहाँ पे कौन हो गया, दीपक, दीपक के फादर की जो वाइफ है, माय फादर्स वाइफ, और बोल किसके बारे में रहा है, द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ टू ब्रदर्स, यानी जो बॉय है, अभी पहली ये वाली जो स्टेटमेंट है दैट बॉय से लेके टू ब्रदर्स तक, इसके अंदर क्या समझ आ रहा है कि बॉय के दो ब्रदर हैं, ब्रदर और ब्रदर, ठीक है, और वो सबसे छोटा है यानी सबसे यंगर है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ, दीपक के फादर की वाइफ की डॉटर के दो भाई हैं, ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ डॉटर, यानी ये जो डॉटर हैं इनके दो भाई हैं, ब्रदर, और दूसरा भाई तो खुद दीपक हो जाएगा, क्योंकि अगर डॉटर के दो ही भाई हैं तो ये डॉटर वाइफ हो गई और ये वाइफ फादर हो गई, फादर का सन अगर दीपक है तो ये भी इसी डॉटर का भाई हो गया, तो दीपक, डॉटर, डॉटर के दो भाई, और दोनों में जो यंगर है वो कौन है, ये वाला भाई जो फुटबॉल खेल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, हाउ इज द बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक, तो दीपक का ये क्या लगता है, ब्रदर। आया समझ में? हाँ जी। यस सर। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, इफ नेहा सेज प्रियंकाज फादर ओमवीर, यानी प्रियंका है यहाँ पे कोई, देखो तुम पेपर करो तो पी लिखना, सिर्फ इनिशियल लिखना, ये पूरा मत लिखना, प्रियंका है, उनके फादर जो है वो ओमवीर है, ठीक है, इज द ओनली सन, मतलब वो ओनली सन है किसके, माई फादर इन लॉ चंद्रपाल, यानी यहाँ पे माई की बात हो गई, और माई कौन है, नेहा बोल रही है, तो नेहा के जो फादर इन लॉ है चंद्रपाल, यानी यहाँ पे कौन हो गई, नेहा, नेहा के क्या हो गए, फादर इन लॉ, नेहा के फादर इन लॉ का मतलब हो गया कि नेहा के हस्बैंड के पापा, नेहा के हस्बैंड के फादर, वो हो गई नेहा के फादर इन लॉ, ससुर, और वो फादर इन लॉ कौन है, चंद्रपाल, तो यहाँ मैंने लिख दिया चंद्रपाल, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि प्रियंकाज फादर ओमवीर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर इन लॉ चंद्रपाल, मेरे फादर इन लॉ चंद्रपाल के ओनली सन, तो इन अगर इसका एक ही बेटा है, तो अगर इसका एक ही बेटा है तो वो कौन हो गया, ओमवीर, ठीक है, बोल रहा है कि चंद्रपाल का सिर्फ एक ही बेटा है, मेरे फादर इन लॉ का ओनली सन है, और वो ओनली सन कौन है, प्रियंका का फादर ओमवीर, तो चंद्रपाल का अगर एक ही बेटा है ओमवीर, तो और ओमवीर किसका पापा था, प्रियंका का, तो प्रियंका का जो फादर है ओमवीर, वो मेरे फादर इन लॉ चंद्रपाल का अकेला बेटा है, तो अगर मेरे फादर इन लॉ चंद्रपाल है तो ओमवीर क्या हो गया, उसका हस्बैंड हो गया। पूछ रहा है हाउ इज रुचि हु इज सिस्टर ऑफ प्रियंका, यानी प्रियंका की सिस्टर है रुचि, उस वो चंद्रपाल से कैसे रिलेटेड है, तो चंद्रपाल से कैसे रिलेटेड है, दादाजी हो गए, तो रुचि क्या हो गई, उनकी ग्रैंड डॉटर। आया समझ? यहाँ क्या दे रखा है, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका, ग्रैंड यस। ग्रैंड डॉटर जो है वो आंसर। आगे चलते हैं आगे बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ बॉय ऑन द स्टेज, राशि सेड, मतलब स्टेज के ऊपर एक बॉय की तरफ पॉइंट करते हुए राशि क्या बोलती है, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, यानी वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की वाइफ तो खुद ही रुचि वो राशि हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो गया, राशि, राशि के हस्बैंड, हस्बैंड की डॉटर, और डॉटर का वो ब्रदर हो गया, यानी जो बॉय स्टेज पे था वो ब्रदर है किसका, डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, यानी मेरे हस्बैंड की वाइफ तो मैं खुद, और उसके बाद वो क्या चीज़ हो जाएगी, उसकी डॉटर का वो ब्रदर हो गया, तो वो बॉय जो स्टेज पे है वो राशि का क्या लगता है, राशि का भी तो ये बेटा ही होगा ना, सन, तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए, सन। आया समझ?
हाँ जी। ओके, आगे चलते हैं। देखो क्या है, अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, यानी गर्ल जो है एक बॉय को इंट्रोड्यूस कराती है, अ, बोलती है कि अ बॉय एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, यानी जो गर्ल है, हर मदर मतलब उस गर्ल की मदर, और मदर का कौन होगा, ब्रदर, और उस ब्रदर का बेटा है वो बॉय। यही चीज तो क्वेश्चन में बोली गई है कि गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, यानी उसकी मम्मी के भाई का बेटा। तो हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू गर्ल, वो बॉय जो है वो गर्ल का क्या लगेगा, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कजन। पूछा है बॉय क्या लगेगा, तो कजन ब्रदर हो गया, वैसे कजन ही बोलते हैं, कजन ब्रदर कजन सिस्टर कुछ नहीं होता, तो इसका ऑप्शन हो गया कजन। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग आउट अ मैन रिसीविंग द प्राइज, मतलब मैन जो है वो प्राइज रिसीव कर रहा है, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए सनी बोलता है, सनी सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, यानी सनी है कोई, सनी का कोई अंकल हो गया, अंकल के डॉटर हो गई, और डॉटर का ब्रदर हो गया, तो ये जो है ये ब्रदर, यही है वो मैन। ठीक है, यही चीज बोली गई है दैट ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, यानी मेरे अंकल की डॉटर का भाई वो मैन है। तो बताओ हु इज द मैन टू सनी, अब सनी का अंकल है, तो अंकल होगा, या तो वो अंकल क्या हो सकता है, मामा हो सकता है, या वो चाचा हो सकता है। ठीक है, दोनों केस में सनी का ये क्या लगेगा, कजन लगेगा। आया समझ। हाँ जी भैया। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, वुमन सेड हिज मदर, यानी मैन की मदर, मैन की मदर, मैन की मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, यानी जो क्या बोल रहा है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, यानी कौन इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ए वुमेन इंट्रोड्यूस करवा रही है मैन को, कि जो उस मैन की मदर है और उस वुमेन का जो फादर है, उसकी ओनली डॉटर, ये खुद वो वुमेन हो गई, ठीक है ना, और वो उस मैन की जो क्या हो गई, मदर हो गई। ठीक है, यानी मैन की जो मदर है वही ये वुमेन है, और वही उस फादर की इकलौती बेटी है। तो वो मैन जो है वो उस वुमेन से कैसे रिलेट करता है, यानी मैन जो है ये उस वुमेन का क्या है, सन है। आया क्वेश्चन समझ। हाँ जी। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अभिषेक इज सन ऑफ अमिताभ फादर सिस्टर, यानी यहाँ पे क्या चीज़ है कि अ, अभिषेक इज सन ऑफ अमिताभ फादर सिस्टर, यानी यहाँ हो गया अमिताभ, अमिताभ के फादर की सिस्टर का सन कौन है, अभिषेक। यहाँ तक पढ़ लिया, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद मेरे से अगली लाइन में क्या बोलता है, दैट प्रकाश इज सन ऑफ तेजी हु इज मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ, यानी प्रकाश हु इज सन ऑफ तेजी। ठीक है, तो तेजी यहाँ पे मैंने लिख दिया, तेजी है, उसका सन जो है वो प्रकाश है, सॉरी प्रकाश, उनका सन कौन हो गया, प्रकाश। हु इज मदर ऑफ विकास, यानी तेजी ही विकास की मदर है, और वो ग्रैंड मदर किसकी है, अमिताभ की। तो अमिताभ की ग्रैंड मदर है, यानी ये जो फादर है इसकी भी वो मदर लगती है, तेजी। ठीक है, अभी जो तेजी के दो बेटे हैं, प्रकाश और विकास, तो अमिताभ का फादर जो है वो कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, प्रकाश भी हो सकता है, विकास भी हो सकता है, तो अभी पता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे इसको। आगे क्या चीज बोला गया है, हरिवंश इज फादर ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ अभिषेक, यानी हरिवंश जो है वो नीला के फादर है और अभिषेक के ग्रैंड फादर। अब अभिषेक का ग्रैंड फादर, ये जो है वो फादर की सिस्टर है, यानी तेजी जो है वो इनकी भी मम्मी हो जाएंगी। ठीक है, और अभिषेक जो है वो कौन हो गया, अभिषेक के ग्रैंडफादर कौन है, हरिवंश, और किसके जो है फादर है, नीला के, यानी सिस्टर का जो नेम है वो क्या है, नीला।
ठीक है, और ये आपस में क्या हो गए, मैरिड कपल। ठीक है, ये जो है वो दादी हो गई, ये जो है वो दादा हो गए। उसके बाद क्या बोला, हाउ इज विकास वाइफ रिलेटेड टू नीला। अब विकास की वाइफ जो है, यानी विकास विकास की वाइफ जो है वो नीला से कैसे रिलेट करेंगी, किस तरीके से रिलेट करेंगी। तो देखो अगर क्या कहते हैं, ये फादर जो है, ये मान लो विकास है, और उनकी जो है वो वाइफ है। ठीक है, तो अगर विकास की वाइफ जो है ये उस क्या कहते हैं नीला से कैसे रिलेट करेंगी, भाभी लगेगी। ठीक है, भाभी यानी सिस्टर इन लॉ। लेकिन अगर ये विकास नहीं है, ये प्रकाश है, तो तेजी का जो दूसरा बेटा है वो कौन है, विकास, तब उसकी जो वाइफ होगी वो भी तो इसकी भाभी ही लगेगी, सिस्टर इन लॉ। तो दोनों केस में क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, चाहे किसी की भी वाइफ हो, नीला की हमेशा सिस्टर इन लॉ ही लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि हाउ इज अमिताभ रिलेटेड टू प्रकाश, या हाउ इज अमिताभ रिलेटेड टू विकास, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डाटा इनएडिक्वेट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता स्पेसिफिकली कि अभिषेक का जो फादर है वो प्रकाश या विकास में से कौन सा है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली हमें नहीं पता तो हमारे पास क्या है, डाटा इनएडिक्वेट। आया समझ में? हाँ जी। ओके, अगले क्वेश्चन में देखो वो चीज़ हमें क्या बोल रहा है कि बी एंड सी आर सिबलिंग्स, मतलब दोनों जो है आपस में भाई बहन है। कोई भाई बहन बहन हो सकती है, भाई भाई हो सकता है, या भाई बहन है, ये चीज़ मुझसे बोली गई है। आगे क्या बोलता है, एम हैज़ टू चिल्ड्रन, यानी एम जो है उनके दो बच्चे हैं। बोल रहा है ही इज़ सन ऑफ ई, यानी एम जो है वो ई का सन है। ई का जेंडर अभी नहीं पता है, लेकिन एम का बता दिया। हु इज़ फादर इन लॉ ऑफ एच, यानी ई जो है वो किसके फादर इन लॉ है, एच के। तो एच के अगर वो फादर इन लॉ है, एच के अगर वो फादर इन लॉ यानी ससुर लगते हैं, तो वो एम के एम उनका अगर बेटा लगता है, तो एच वो क्या हो गई इनकी बहू बोल लो, या क्या हो गई वो डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो ये इनकी क्या हो गई, एच के साथ रिलेशन। उसके बाद क्या लिखा है कि एच हैज़ ओनली वन सन, तो एच के अगर सिर्फ एक ही बेटा है, वन सन, तो दूसरा क्या होगा, क्योंकि इनके तो दो चिल्ड्रन थे, एम के दो दो बच्चे थे, तो इसका ये कौन हो जाएगी, अगर सन एक है तो दूसरी हो जाएगी डॉटर। लिखा है सी इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, यानी ई की ग्रैंड डॉटर सी नहीं है। अगर सी नहीं है तो बी जो है वो इनकी ग्रैंड डॉटर हो गई, तो सी क्या हो गया, इनका बेटा हो गया। आगे क्या पूछा, हाउ इज एच रिलेटेड टू एम, एच जो है वो एम का क्या है, वाइफ है। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरा, वाइफ। आया समझ में? हाँ जी। यस सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग करो ये वाला क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। बताओ भाई, जल्दी जल्दी टाइप करो।
भैया 2 फीमेल मेंबर निकल रहे देख रहा हूँ मैं, सबका गलत है, किसी का सही नहीं है एक्सेप्ट 3 होगा। एक पर्सन, द जाट्स, इनका सही है बस। देखो क्वेश्चन में क्या है, मैं यही चीज़ चेक कर रहा था कि कितना समझ आया तुम लोगों को। देखो इसके अंदर क्या बोला हुआ है, ए बी सी आई जे के आर 6 मेंबर ऑफ द फैमिली। उसमें क्या बोल रहा है, जे इज सन ऑफ आई, यानी जे जो है वो पॉजिटिव हो गए और वो क्या है, आई के सन हो गए। उसके बाद क्या बोला है, हु इज़ नॉट द मदर ऑफ जे, यानी अगर आई जो है वो जे की मदर नहीं है तो क्या होगी, फादर। अरे यार, तो अगर आई जो है वो जे की मदर नहीं है तो जे की वो क्या हो गई, फादर, फादर हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी इज ब्रदर ऑफ आई, यानी बी जो है वो ब्रदर हो गया आई का, लिख दिया मैंने। उसके बाद बोला है के एंड आई आर मैरिड कपल, तो के एंड आई आर मैरिड कपल, अगर ये पॉजिटिव मेल है तो ये पक्का फीमेल होगी, वाइफ होगी, ये हो गई मैरिड कपल। उसके बाद क्या है, सी इज डॉटर ऑफ के, यानी सी जो है वो डॉटर हो गई के की, ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। हु इज सिस्टर ऑफ ए, यानी हु इज सिस्टर ऑफ ए, सी तो डॉटर है तो सिस्टर ही होगी। हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली, देखो यहाँ पे मेरे को कौन मिली है, यहाँ पे सबसे पहली जनरेशन में मेरे पास कौन है, के, जो कि है फीमेल मेंबर। यहाँ पे क्या है, सी जो कि है फीमेल मेंबर, ये मेल मेंबर है आई, ये मेल मेंबर है, ये मेल मेंबर है, हमें तीनों का कोई काम नहीं। लेकिन यहाँ पे कौन बच जाता है, ए। अब अगर ए पॉजिटिव निकल गया तो मेल मेंबर है, तो आंसर 2 सही है। लेकिन अगर ए फीमेल निकली तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तुम्हें जेंडर ही नहीं पता ए का, तुम कैसे बता सकते हो कि इसका जो फीमेल है या मेल है, समझे। तो ये वाली गलती जो मैं यही देख रहा था, सबने कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आगे से, जिसका जेंडर हमें नहीं गिवन है उसके ऊपर हम कोई भी अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ए फीमेल निकल जाएगी तो 3 हो जाएगा, अगर मेल निकलेगा तो 2 हो जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, बी मल्टीप्लाई बाई सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डॉटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बी प्लस सी, प्लस का मतलब क्या हो गया, हस्बैंड, और बी माइनस सी, माइनस का मतलब क्या हो गया, सिस्टर। और यहाँ पे क्या देखो, बी और सी सारे सीक्वेंस में है, यहाँ भी बी सी है, यहाँ भी बी सी है। कभी कभार उल्टा भी दिया होता है, बी माइनस सी का मतलब होता है सी इज सिस्टर ऑफ बी, तो वो भी ध्यान रखना है। अभी सीक्वेंस में है सब कुछ। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एम प्लस एन, प्लस का मतलब क्या था, हस्बैंड, यानी एम इज हस्बैंड ऑफ एन, ठीक है। तो एन क्या हो गई हमारी, फीमेल। एन माइनस पी, माइनस का मतलब होगा सिस्टर, तो एन इज सिस्टर ऑफ पी। पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डॉटर, तो पी जो है वो डॉटर हो गई किसकी, क्यू की। पूछा क्या है, देन व्हाट डज दिस मीन, ये इसका क्या मतलब हुआ। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, एम जो है वो क्यू का ब्रदर इन लॉ है, बिल्कुल नहीं, सन इन लॉ है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। एम इज अंकल ऑफ क्यू, एम अंकल भी नहीं है, दूसरा भी गलत। एम इज सन इन लॉ ऑफ क्यू, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है मेरे को, क्यू इज मदर इन लॉ ऑफ एम, तो क्यू जो है वो एम की मदर इन लॉ भी है। लेकिन बताओ भाई, कमेंट करो फटाफट। क्यू का जेंडर एग्जैक्टली, क्यू का हमें जेंडर नहीं पता, तो डी क्या हो गया, क्यू का जेंडर नहीं पता, इसलिए डी रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे सिर्फ एम का जेंडर ही पता है मेरे को, तो इसलिए एम जो है वो सन इन लॉ है, ये तो फिक्स है। लेकिन क्यू अगर पॉजिटिव निकल गया तो ये फादर इन लॉ भी बन सकता है, तो इसलिए बिल्कुल सही। अब आ रहा है समझ। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ फैमिली कंसिस्टिंग 4 मेंबर पी क्यू आर एस, पी इज एन एडल्ट मेल, तो पी इज एन एडल्ट मेल मैंने लिख दिया, पी एक मेल है। आगे पढ़ते हैं, हैज़ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं। उसके बाद क्या हो गया, क्यू इज सन इन लॉ ऑफ पी, यानी क्यू जो है वो सन इन लॉ है पी का, तो मैंने यहाँ लिख दिया सन इन लॉ है, थोड़ा अलग बना देता हूँ क्योंकि ये तो बच्चे हैं ना, तो मैंने यहाँ क्यू बना दिया, और वो क्या है, सन इन लॉ, तो इसकी पक्का वाइफ जो है वो फीमेल होगी, ठीक है। आर इज क्यूज ब्रदर इन लॉ, तो आर कौन हो गया, क्यू का ब्रदर इन लॉ, तो वो साला हो गया, ब्रदर इन लॉ, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब मेंबर कौन कौन बचा,
पी क्यू आर एस चार ही थे तो ये हो गई एस। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देयर इज ओनली वन कपल इन द फैमिली, तो ये रहा वो कपल क्यू और एस का। हु इज डॉटर ऑफ पी, पी की डॉटर कौन है, एस, तो एस इसका आंसर हो। चलें आगे। डाउट है किसी का? डाउट है या मेरे ही नेटवर्क नहीं नहीं क्लैश हो गए हैं? ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इन अ फैमिली नहीं ऑफ, नहीं भैया सही है। हाँ ओके, इन अ फैमिली ऑफ फाइव पी इज फादर ऑफ आर, मतलब पी जो है वो आर के फादर है, तो मैंने यहाँ पी बना दिया फादर और वो बना दिया आर। उसके बाद लिखा है एस इज क्यू सन, यानी मैंने अलग लिख दिया क्यू जो है वो एस का क्यू इज एस इज क्यू सन, यानी एस जो है वो क्यू का बेटा है। उसके बाद क्या लिख दिया, एस हैज़ आर एज सिस्टर, यानी एस के पास आर है सिस्टर। ठीक है, ये मैंने आर को सिस्टर बना दिया। देयर फोर इफ यू हैज़ देयरफॉर इफ यू हैज़ पी एज ब्रदर, यानी यू के पास पी जो है वो ब्रदर है, तो मैंने यहाँ पे यू लिख दिया, ये पी का ब्रदर हो गया। ठीक है, और ये दोनों अगर ब्रदर सिस्टर हैं आर और एस, तो क्यू जो है वो वाइफ हो गई, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। आर जो है इसकी बेटी है, क्यू जो है इसका बेटा है, अगर दोनों भाई बहन है तो ये पक्का मम्मी पापा है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन क्यू एंड यू, तो इस क्यू और यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो पहला क्या है, क्यू इज़ यूज डॉटर, नहीं है, डॉटर नहीं है। ठीक है, वाइफ, यू इज़ क्यूज वाइफ, वाइफ भी नहीं है। क्यू इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, तो क्यू जो है वो यू की सिस्टर इन लॉ यानी भाभी, तो भाभी तो है, ये ऑप्शन तो सही है। उसके बाद क्या है, क्यू इज़ यूज ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है, इसका हमें जेंडर नहीं पता, इसका जेंडर जो है वो क्या कहते हैं, फीमेल है। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकती है फीमेल, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि क्यू जो है वो यू की सिस्टर इन लॉ तो है। आया समझ? हाँ जी भैया। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, a man pointing to a photograph says the lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother, यानी मैन, नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भांजा या भतीजा। ठीक है, या तो चाचा का जो बेटा होता है वो भी उसका नेफ्यू लगेगा, या फिर बहन का बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, नेफ्यू ऑफ माई नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी जो मैटरनल ग्रैंड मदर है, मैटरनल मतलब क्या हो गई, नानी, तो यानी उसकी जो सिस्टर का बेटा है, सिस्टर का बेटा यानी सिस्टर का सन, वो इसका नेफ्यू लगेगा, और उसकी जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर होगी। उसके बाद क्या है, ये जो है, ये जो है मेरा चार्ट बन के रेडी हो गया। तो इसके अंदर क्या है, हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन सिस्टर, ये मैन की सिस्टर हो गई, लेडी क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर, तो वो क्या है, मदर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन, मदर। आया समझ में? हाँ जी नहीं भैया एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो नेफ्यू जो है वो क्या हो गया मेरे पास, भांजा या भतीजा होता है, अगर मेरी बहन का बेटा है वो भी नेफ्यू ही लगेगा, और मेरे भाई का बेटा है वो भी नेफ्यू लगेगा। तो इसके अंदर क्या केस बोला गया है, अगर यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड मदर की जगह सिर्फ ग्रैंड मदर होता तो मैं लेता मेरे भाई का बेटा। लेकिन यहाँ क्या लिया गया है कि मैन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेज द लेडी इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कोई लेडी है वो मेरे नेफ्यू की नानी है, यानी ये हो गया मैन, उसका हो गया नेफ्यू, नेफ्यू की हो गई नानी यानी मैटरनल ग्रैंड मदर। अब मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब क्या हो गया, नानी, तो नानी यानी इसकी मम्मी की मम्मी, तो इसकी मदर हो गई। तो अगर इसका ये नेफ्यू है तो ये नेफ्यू इस मम्मी का जो क्या कहते हैं बेटा है वही तो भांजा लगेगा, और ये मामा लगेगा, तो ये क्या हो गई, इसकी सिस्टर हो गई। तो पूछा है कि वो जो लेडी है उस फोटोग्राफ में, यानी ये जो मैटरनल ग्रैंड मदर है उस फोटोग्राफ में, वो उस मैन के सिस्टर की क्या लगती हैं, तो मैन के जो सिस्टर हैं वो मैटरनल ग्रैंड मदर क्या लगती है, मम्मी लगती है।
अब आया समझ? हाँ जी। जिसने पूछा था उसको समझ आया? हाँ भैया आ गया। ओके। अब देखो क्वेश्चन 21 हमें क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी आर मेंबर ऑफ अ फैमिली कंसिस्टिंग 4 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन, मतलब 4 एडल्ट हैं टोटल और 3 जो हैं वो बच्चे हैं। उसके बाद क्या लिखा है, 2 ऑफ होम एफ एंड जी आर गर्ल्स, मतलब एफ और जी जो है वो फीमेल है। रिलेशन नहीं दे रखा कि भाई बहनें बहनें हैं मम्मी है कुछ है, बस जेंडर पता है। लिखा है ए एंड डी आर ब्रदर्स एंड ए इज़ डॉक्टर, मतलब ए और डी जो हैं वो ब्रदर्स हैं, जिसमें से ए जो है वो डॉक्टर है। आगे क्या लिखा है, ई इज़ एन इंजीनियर मैरिड टू वन ऑफ ब्रदर, ई जो है वो इंजीनियर है और एक भाई से जिसकी शादी हुई है, एंड हैज़ 2 चिल्ड्रन, नहीं पता किससे हुई है, अभी थोड़ी देर के लिए स्टेटमेंट को भूल जाते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। लिखा है बी इज़ मैरिड टू डी, तो अब यहाँ पे बी जो है अगर डी से मैरिड है तो ई फिर इस यही भाई बचा है जिससे ई शादी कर सकती है, तो ई और इनके को क्या है 2 बेटे, एंड जी इज़ देयर चाइल्ड, इनकी सिर्फ एक ही है जी, और जी क्या थी फीमेल, तो ये क्या हो गई फीमेल। अब इनके कौन है, इनके बचे 2, 2 में से एक तो एफ यहाँ बचा हुआ है तो एक एफ हो गई, और दूसरा कौन है, ए बी सी, तो दूसरा कौन हो गया सी। आगे क्या लिखा हुआ है, हु इज सी, सी कौन है, तो अब देख लेते हैं इसके अंदर सी का जेंडर। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 adult and 3 children, 2 of our girls, 2 of whom एफ एंड जी आर गर्ल्स, दो जिसमें से एफ और जी जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो अगर एफ और जी दो गर्ल्स हैं तो सी कौन हो गया फिर, ई इज एन, कुछ मिस कर रहा हूँ क्या मैं क्वेश्चन में, ए इज अ डॉक्टर, ई इज एन इंजीनियर मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर हैज 2 चिल्ड्रन। कौन गया भैया आंसर? एफ एंड जी आर गर्ल्स और तो बचा सी। डी, हाँ एफ एंड जी अगर गर्ल्स हैं तो सी क्या हो गया पॉजिटिव, मेल हो गया, तो सी कौन है, ए का बेटा, ठीक है, क्योंकि ये जी का ब्रदर हो नहीं सकता, एफ का फादर हो नहीं सकता, सी जो है वो ई का फादर हो नहीं सकता, तो सिर्फ ए का बेटा जो है वही इसका ऑप्शन है। ठीक है, आया समझ में? हाँ भैया। ओके। अब देखो अगले उसके अंदर क्या चीज़ दे रखी है मेरे को, अगले क्वेश्चन के अंदर, एक सेकेंड, ए इज़ मदर ऑफ बी, यानी अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए जो है वो बी की मदर है, ए इज़ मदर ऑफ बी। लिखा है सी इज़ फादर ऑफ बी, यानी सी जो है वो बी के फादर है, तो ये क्या हो गया मैरिड कपल। ठीक है, आगे लिखा है हैज़ 3 चिल्ड्रन एंड सी हैज़ 3 चिल्ड्रन, मतलब इनके बी के अलावा 2 चिल्ड्रन और हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट, यानी अब इन दो का मुझे जेंडर नहीं पता कि ये दोनों बेटे हैं बेटी हैं क्या है, सिर्फ इतना ही पता है कि ए जो है वो बी की मदर है और सी जो है वो बी के फादर है और 3 बच्चे हैं। तो अब देखो सी हैज़ 3 डॉटर्स, ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज़ जो है इसके अंदर नहीं बता सकता कि सी के पास 3 डॉटर हैं, क्योंकि ना तो मुझे बी का जेंडर पता है और ना मुझे इन दोनों का पता है, तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। दूसरे बात सी हैज़ 3 सन, तीनों का जेंडर नहीं पता तो ये भी रॉन्ग हो गई। बी इज़ द सन, ये भी नहीं बताया हुआ मेरे को बी सन है, तो ये भी रॉन्ग हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दीज। आया समझ? हाँ भैया। यस सर। ओके। अब देखो अगले में क्या चीज़ है, इन अ जॉइंट फैमिली देर आर फादर मदर 3 मैरिड सन एंड 1 मैरिड डॉटर, मतलब एक जॉइंट फैमिली है जिसके अंदर एक फादर है एक मदर है, उनके 3 मैरिड बेटे हैं, यानी सन और प्लस उनकी वाइफ, सन प्लस वाइफ और सन प्लस वाइफ, और एक अनमैरिड डॉटर है। ठीक है, आगे क्या है, कुछ इधर लिखा है क्या, ऑफ द सन 2 हैव डॉटर ईच एंड 1 हैज सन, मतलब 2 के डॉटर हैं और एक के सन है, ये चीज़ बोल रहा है कि जो सन है उनके पास जो 3 बेटे हैं मैरिड, उनमें दो के दोनों दो दो डॉटर हैं ईच, एंड एक के पास सिर्फ एक बेटा है। लिखा है हाउ मेनी फीमेल मेंबर इन द फैमिली, फीमेल कितनी हो गई, देखो एक तो ये मदर फीमेल हो गई एक,
ठीक है, यहाँ पे कौन हो गई, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे कितनी हो गई, 4। तो टोटल फीमेल कितनी हो गई हमारे पास, 9। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 9। कौन सा हो गया, डी। चलें आगे। आगे। अब देखो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ मैन, एक मैन के पोर्ट्रेट की तरफ देखते हुए बोलता है हर्ष सेड हिज मदर, यानी मैन की जो मदर है, हिज मदर इज वाइफ ऑफ माई फादर सन, यानी हर्ष के फादर हो गए यहाँ पे, हर्ष के फादर के जो सन है, यानी हर्ष हो सकता है, या आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, मतलब हर्ष का फादर का सन खुद हर्ष हो गया, और हर्ष की वाइफ जो है वो उस मैन की मदर हो गई। तो एट हुज पोर्ट्रेट हर्ष वाज लुकिंग अप सन की पोर्ट्रेट, ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हो गया शायद। तो ये कौन हो गया, अपने ही सन के पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है, आया समझ में। हाँ जी। ठीक है, तो इससे एडवांस क्वेश्चन नहीं आएंगे एफकेट के अंदर, जितने भी ये थे इतने ही क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे ब्लड रिलेशन ख़त्म हो गया, इसके बाद नया चैप्टर रीजनिंग का कल से स्टार्ट करेंगे।